तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर सीरीज, जैसे लेक्चर नंबर 4। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। मीन्स पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स को, ग्रुप के ऑर्डर पे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ थ्योरम्स और कहाँ कहाँ पे ये काम आएगा, और फिर हम सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या मतलब है? जैसे सपोज जी मान लेते हैं एक ग्रुप है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। जी मान लेते हैं एक ग्रुप है। ठीक है, अब ग्रुप क्या है? ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। ग्रुप एक सेट होता है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो ग्रुप बना है। ठीक है, तो ये ग्रुप के अंदर इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, कितने एलिमेंट से मेरा मतलब है कि इस ग्रुप की कार्डिनैलिटी, इसको बोलते हैं। जब हम सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो तब वहां पे बताया था कार्डिनैलिटी क्या होता है, किसी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, फाइनाइट सेट की तो कार्डिनैलिटी वही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। और अगर उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, तो हम उसको बोल देते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर का मीनिंग वही है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑर्डर होगा कि एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट फाइनाइट ग्रुप है अगर, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है वो ये, एक तो ये नोटेशन है जो मैंने बनाया है, एक और इसको एक तरीके से और जनरल कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। ऐसे भी करते हैं किसी किसी बुक्स में, ऑर्डर ऑफ जी। पर मैं क्या है, हम ये वाला नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो कहीं पे अगर ओ जी आता है तो ऑर्डर ऑफ जी, इसका मीनिंग यहाँ पे डिफाइंड होगा। फिर सब ग्रुप्स क्या होंगे तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जी मान लेते हैं एक ग्रुप है। ये मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं जी क्या है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब जी का हमने एक सबसेट लिया। अब ये ग्रुप है तो एक सेट है, और सेट कुछ चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज इस सेट के अंदर, इसीलिए ग्रुप बनाई। इसका मैंने एक सबसेट ले लिया, इसके अंदर कुछ हमने एलिमेंट को कलेक्ट किया और एक सबसेट बना लिया, उसका नाम मैंने लिख दिया एच। ठीक है, तो क्या हो गया? एच इज अ सबसेट ऑफ जी। एच क्या है? जी का सबसेट है। तो हम क्या बोलेंगे कि एच जी का सब ग्रुप तब कहलाएगा। ठीक है, सब ग्रुप, सब ग्रुप तब कहलाएगा अगर एच खुद ही एक ग्रुप बन जाए, सेम उसी ऑपरेशन में जिसमें जी है। जैसे मान लेते हैं जी के पास ये एस्ट्रिक वाला ऑपरेशन है, और एच के पास एच भी अगर उसी एस्ट्रिक ऑपरेशन के साथ अगर ग्रुप बन गया, तो हम बोलेंगे कि एच इज अ, एच क्या है? सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया ऑफ जी। ठीक है, जी का सब ग्रुप हो गया, इसका मतलब एच भी खुद जो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हम एच को बोलेंगे। फिर वो कुछ कंडीशंस बनेंगी कि टेस्ट होता है सब ग्रुप को टेस्ट, हम बार बार ये चारों कंडीशन थोड़ी चेक करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो एच के अंदर एलिमेंट है वो जी के अंदर भी आ रहा है, तो उस चीज का हम एडवांटेज तो उठाएंगे ना कुछ, कि भाई जो एच के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी जी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसका कुछ एडवांटेज लेके हम एक टेस्ट बनाएंगे कि ये सब ग्रुप को टेस्ट करने के लिए कि ये क्या, ये सेट या जो सबसेट है वो जी का सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप का ऑर्डर, या फिर इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप। तो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप है। देन देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप और कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। अगर फाइनाइट सेट है, फाइनाइट ग्रुप है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप और कार्डिनलिटी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर या फिर ग्रुप की कार्डिनलिटी जो है, दैट इज क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, इसको डिनोट करेंगे ऐसे। कैसे डिनोट करेंगे? ये जैसे मैंने बताया था अभी पीछे, यहाँ पे ये, और इसको ओ जी, ऑर्डर ऑफ जी, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। दैट मीन्स सपोज सपोज जी है, जी मैंने सेट ले लिया ये वाला, वन, माइनस वन, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये है। तो ये क्या है? ये एक ग्रुप है। हमें पता है कि जी किसके साथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनता है? एक ग्रुप बनता है। तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी रहेगी, या फिर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू कितना जाएगा? फोर, क्योंकि इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं। तो इसको बोलेंगे कि जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, या जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, मीन चार ऑर्डर का ग्रुप है ये। ठीक है, उसी तरीके से अगर जी होता था, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज ये ले लिया मैंने कि वन कॉमा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। ये भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, पर ये मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनता है? ग्रुप बनता है। इनफैक्ट ये अबिलियन ग्रुप है, पर अब फिलहाल हम ग्रुप ही का हमें डिस्कस करना है। तो ये क्या है? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री। ठीक है, इसका ऑर्डर थ्री हो जाएगा, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है। सपोज एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, जी इज इक्वल टू मैंने ले लिया जेड सेवन। जेड सेवन क्या होता है? जेड सेवन होता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ये होता है जेड सेवन। ये भी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, मतलब एडिशन मॉडुलो सिक्स, सेवन, सॉरी, एडिशन मॉडुलो सेवन के साथ क्या है?
ये क्या है, Z7 कॉमा एडिशन मॉडुलो 7, ये भी एक क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैं ग्रुप लिख देता हूँ, ये भी क्या है, एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप की जो कार्डिनलिटी है या ग्रुप का ऑर्डर है, Z7 ग्रुप के ऑर्डर कितने हो गए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स, तो इसके इसका ऑर्डर कितना हो गया, 7 हो गया। उसी तरीके से अगर सपोज मैं एक एग्जांपल और तो मतलब अगर G इज इक्वल टू जेड एन है, सपोज जेड एन है, जेड एन के अंदर क्या एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन माइनस। ठीक है, ये होते हैं, जीरो भी होता है, सॉरी, 0 1 2 3 अप टू n-1। तो ये क्या है, जेड एन कॉमा एडिशन मॉडुलो एन, ये क्या बनता है, ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है और इसके जो कार्डिनलिटी है जेड एन की, ये कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, एन है, जीरो से स्टार्ट हुआ और n-1 तक है, तो टोटल इसकी कार्डिनलिटी हो गई। या फिर इसका ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो गया इस ग्रुप का एन। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, g इज इक्वल टू, मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2, है ना, यही एंड सो ऑन, ये होते हैं इंटीजर का सेट। अब ये क्या है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सिंपल एडिशन जो होता है, एडिशन ऑफ नंबर जो होता है, उसके साथ क्या बनता है, ये एक ग्रुप बनता है, ग्रुप बनता है। तो ये जो z है, जेड की जो, बट इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, देखो फाइनाइट नहीं है सेट ना, ये 0 है 1 है 2 है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, या इसका ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इसका ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे कि जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, या फिर हम बोलेंगे अगर जी इज अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, तो दैट मीन्स क्या हो गया, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट नहीं है। जैसे कि जेड हमें पता है ये इंटीजर होता है, उसी वाला, सॉरी, ये ग्रुप होता है इंटीजर का सेट। ठीक है, तो उसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि जी हो गया, सपोज मैं ले लेता हूँ, और कौन सा सी, जैसे क्यू होता है, ये भी होता है, रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं एडिशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जी कॉमा एडिशन, इसके साथ क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, बट ये दे ऑल आर इनफिनिट ऑर्डर। तो इन सब का जी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये सेट सारे के सारे सेट क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर के सेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये रैशनल का है, ये रियल नंबर का सेट है, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने कुछ ग्रुप का एग्जांपल लिखे, ग्रुप का ऑर्डर देखने के लिए। ऑर्डर क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, कितने नंबर, कितने एलिमेंट है उस ग्रुप के अंदर, वो उसका क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है बस। ठीक है, अब ग्रुप के ऑर्डर के बाद आता है नंबर, जिसका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखो, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी, जी एक एलिमेंट है। ठीक है, जी क्या है, जी इज एन एलिमेंट, स्मॉल जी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी इन अ ग्रुप कैपिटल जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, है ना, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन such that is the smallest positive integer n such that g to the power n is equal to e, g to the power n is equal to e in additive group। जो जी, चलो मैं इसको समझाता हूँ इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो, मान लेते हैं जी एक ग्रुप है, जी क्या है, जी इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक एलिमेंट लिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसमें से मैंने कोई एक एलिमेंट लिया जी। ठीक है, स्मॉल जी, तो जी क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो जी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, कि जी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर हो सकता है, किसी ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जी मैंने एक एलिमेंट लिया, मैं इसकी पावर मैंने 1 किया, तो जी की पावर 1 तो जी हो जाएगा, फिर मैंने जी की पावर 2 किया, फिर जी की पावर 3 किया, जी की पावर, देखो अब एक चीज और देख लो, जी की पावर 2 का मतलब होता है जी ऑपरेशन जी। ठीक है, जी ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन जी का मतलब है ऑपरेशन अब जो ग्रुप में डिफाइंड है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ग्रुप है ये वाला, Z5 कॉमा एडिशन मॉड्यूलो 5, ये है ना ऑपरेशन, ये ग्रुप है, इसके साथ इसी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनता है। और Z5 के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, Z5 के अंदर होते हैं 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4, ये होता है। अब मैं इसमें करता होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 करा मैंने सपोज, तो 2 की पावर 3 इस वाले सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2 की पावर 3, तो ये 8 नहीं होगा, ये 2 की पावर 3 8 नहीं है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 + 2 + 2, प्लस का मतलब, क्योंकि ऑपरेशन इसमें क्या है, एडिशन मॉडुलो 5 है, तो प्लस भी कौन सा वाला, एडिशन मॉडुलो 5 वाला। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6, है ना, तो 6 इसका मतलब हो गया 6, और ये क्या है, मॉड 5, मतलब ये 5, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया, किसमें, Z5 में, क्योंकि 2 को मैंने 3 बार मतलब ऐड किया, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन है, तो वो समझ गया ना। तो 2, अब जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे ऑपरेशन कुछ जो भी ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे वही ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि उसी में हमको उसी को 3 बार ऑपरेट करना है। जैसे जी स्क्वायर का मतलब है जी ऑपरेशन जी, उसी तरह से जी क्यूब का मतलब होगा जी ऑपरेशन जी ऑपरेशन जी।
ठीक है, ये है। तो अच्छा चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो क्या है कि जी मैंने ये कैलकुलेट किया, जी क्या, जी स्क्वायर कैलकुलेट किया, जी क्यूब कैलकुलेट किया, ऐसे करके मैं कैलकुलेट करते करते चलता जा रहा हूँ, मतलब ना कभी ऐसा हो सकता है, देखो इसको मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के लिए था खाली। तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि देखो, चलो मैं इसको उठा के साइड में रख देता हूँ, कभी हम दोबारा से अभी देख सकते हैं इसको। ठीक है, कॉर्नर में प्लेस कर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जी की कोई पावर आए, मान लेते हैं के या एन आया, जी की पावर एन, और वो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ठीक है, जी की टू दी पावर एन क्या मेरे, और वो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया वो। तो हम बोलेंगे कि जी जो है, ये जो एलिमेंट जी है इसका ऑर्डर कितना आ गया, इस जी का ऑर्डर जो है दैट इज इक्वल टू एन। इसका क्या मीनिंग हुआ, दोबारा से सुन लेते हैं, मैं एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। जी एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, एक दो तीन बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसमें से मैंने एक एलिमेंट दिया जी। ठीक है, आर्बिट्ररी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हम एलिमेंट एक पिकअप किया मैंने जी। उसमें जी की पावर वन करके देखा, जी की पावर टू करके देखा, थ्री करके देखा, करते करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर एन, जी की पावर मैंने एन किया और वो उसका जो आंसर आया वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो हम बोलेंगे कि जी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या आ गया, एन आ गया। मतलब ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि जी का क्या है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का ऑर्डर हो ही हो। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर हो कुछ ना कुछ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैंने जी की पावर वन किया, टू किया, थ्री किया, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, कभी आइडेंटिटी एलिमेंट आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो, तो हम ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे कि जी का कोई ऑर्डर नहीं है, उस जी इज इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, कि कभी क्या है, आइडेंटिटी नहीं बन सकता वो। तो इसलिए क्या है, जी का जरूरी नहीं है हर एलिमेंट का ऑर्डर हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा था, इन एडिटिव ग्रुप एन जी इक्वल टू जीरो, जो मैं जी टू द पावर एन हम बोल रहे हैं ना, तो ये वो एडिटिव ग्रुप ये एन जी का मतलब है एन टाइम्स जी को ऐड कर देना है। तो उससे अच्छा है कि हम ये याद रखें, जी मान लेते हैं एक ग्रुप है, उसमें ऑपरेशन है ये एस्ट्रिक। तो जी टू द पावर एन अगर मैं कर रहा हूँ किसी एलिमेंट की पावर, इसका मतलब होगा कि जी ऑपरेशन जी, ऑपरेशन जी डॉट डॉट डॉट, ऑपरेशन जी, ऑपरेशन जी, कितने टाइम्स टोटली कितने बार आएगा जी, एन टाइम्स। ठीक है, जैसे इस वाले में हमने देखा कि टू का क्यूब किया तो कितनी बार आया, यहाँ पे थ्री था तो तीन बार हमने ऐड किया, टू प्लस टू प्लस टू, एट बन गया, तो सॉरी सिक्स बन गया, टू प्लस टू प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या था, एडिशन का था। अगर यहाँ पे ऑपरेशन सपोज ये मल्टीप्लीकेशन होता तब हम क्या करते, टू इंटू टू, एट हो जाता उस टाइम पे, लेकिन एडिशन वहाँ पे ऑपरेशन है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। जैसे वो वाला ग्रुप होता है कौन सा, जी इज इक्वल टू वन माइनस वन, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये ग्रुप होता है। तो इसमें क्या है, अगर मैं करता हूँ आयोटा का क्यूब, इसका तो वही मतलब होगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा का क्यूब कितना आएगा, आयोटा का क्यूब हो गया कितना, ये आयोटा का क्यूब हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो दैट मीन क्या हो गया, ये माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। तो आयोटा का क्यूब किसके इक्वल बन गया, इसके इक्वल बन गया, माइनस आयोटा के। लेकिन आयोटा की पावर अगर मैं फोर करता तो क्या बन जाता है, ये आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर फोर, यानी कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर, तो दैट मीन क्या बन गया, वन आ गया। वन इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब इस आयोटा का ऑर्डर कितना हो गया, इस आयोटा का ऑर्डर हो गया फोर। समझ गए ना, इस आयोटा का ऑर्डर हो गया फोर। उसी तरीके से सेम माइनस आयोटा जो है ना, माइनस आयोटा की पावर फोर किया मैंने, तो ये भी अगर मैं लिखूंगा इसको माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू माइनस आयोटा इंटू एक और बार माइनस आयोटा, ये क्या, तो ये हो गया माइनस आयोटा की पावर फोर। अब फोर टाइम्स ये है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस, मतलब आयोटा के माइनस की टाइम्स फोर करेंगे तो वही वही हो जाएगा, आयोटा की पावर फोर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर, तो कितना आ गया, वन आ गया। तो इसका मतलब इस आयोटा का ऑर्डर कितना है, इस आयोटा का ऑर्डर भी फोर बन गया। अब ये आइडेंटिटी है तो इसका तो ऑर्डर वन हो गया, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। अब ये जो माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे सिंपल हम, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, वन आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर हो गया टू। हर एक एलिमेंट का हमें ऑर्डर मिल गया। अच्छा अब एक चीज और देख सकते हैं हम कि आयोटा की पावर फोर किया मैंने, वो वन आ गया। आयोटा की पावर एट करेंगे तो तभी भी वन आएगा। आयोटा की पावर हम ट्वेल्व करेंगे तो तभी भी वन आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर ट्वेल्व का मतलब क्या है, आयोटा की पावर फोर और उसका होल क्यूब। आयोटा की पावर फोर की जब वैल्यू वन आ गई तो ये वन आ गया, है ना। तो आयोटा की पावर ट्वेल्व कितना है, ये भी वन आएगा। तो ऐसे करके तो हम बढ़ाते जाएंगे कभी, तो हम तो इसमें से हम ऑर्डर किसको बोलेंगे फिर, आयोटा की पावर फोर करके वन आया। अब किसी ने मान लेते फोर सोचा ही नहीं, उसने देखा डायरेक्ट आयोटा की पावर एट वन आ रहा है, तो उसका ऑर्डर उसने बोल दिया कि आयोटा का ऑर्डर एट है। तो क्या वो गलत होगा, यस वो गलत होगा। सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में अगर हम दोबारा देंगे तो अभी हम वहां पे देखेंगे, वहां पे लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that g to the power n is equal to e,
तो एन क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा नंबर जो होगा, जो इसमें ये कंडीशन आ जाएगी कि आयोटा की पावर, मतलब जैसे जी की पावर एन किया मैंने, वो वन आ गया, ठीक है। ऐसा जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा ऑर्डर। तो यहाँ पे ये अगर ये चारों के सबके सब वन आ रहे हैं, ऑर्डर ये वाला होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आई फोर सबसे छोटा नंबर है। ऐसा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जी इज द स्मॉलेस्ट, लिखा है ना पे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन such that this condition holds, g to the power n is equal to e। एडिटिव के लिए क्या लिखा है? n into g, n into g को ना एडिटिव में हम n को g को n टाइम्स ऐड करो तो n g बन जाएगा। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन g हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। स्मॉल g जो है, अगर कोई इंटीजर ऐसा नहीं है, मैंने अभी बोला भी कि ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। वो किसी एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है, किसी का हो सकता है कि ऑर्डर ना हो। तो अगर मान लेते हैं g टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर किसी भी एलिमेंट का नहीं आया तो देयर एग्जिस्ट नो n, इसको पहले लिखना चाहिए हमें कि देयर एग्जिस्ट, प्रॉपर्ली लिखता हूँ, देयर एग्जिस्ट नो एन, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट नो एन सच दैट जी टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई। कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा, जी की पावर में नहीं करता है। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ उसका, जी की पावर में एन करता है, क्या करता है, कभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया तो क्या होगा, क्या हम क्या बोलेंगे उसको, जी को। तो यहाँ बोलेंगे जी का क्या है, जी ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा फिर, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जी की पावर में इन्फिनिटी कर दूंगा मैं तो वो वन बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका ऑर्डर कुछ नहीं होता उसको हम इन्फिनिट ऑर्डर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लेते हैं इंटीजर का सेट है मेरे पास, इंटीजर का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या है? अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है ये, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप है तो इसमें, अब इसमें जो इंटीजर के सेट को लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से लिखता हूँ इस बार, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होता है इंटीजर का सेट। अब इसमें देखो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है जीरो, है ना, जीरो इस ग्रुप की, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी ये हो गई, इस ग्रुप की आइडेंटिटी ये हो गई। अब वन को मैं कितनी बार ऐड करूंगी वो जीरो बन जाए, वन प्लस वन प्लस वन, मतलब वन की पावर में, वन की पावर में एन कितना करूंगी वो जीरो बन जाए। हो सकता है कभी कि वन को मैं ऐड करता जा रहा हूँ, वन को मैं ऐड करता जा रहा हूँ, करते करते वो जीरो बन जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में यूजुअल एडिशन जो होता है वही वाला ऑपरेशन है। ये मॉडुलो ऑपरेशन नहीं है कि 2 + 2 करते जाओ और कभी जीरो बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे टू को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि 2 + 2 + 2, कब तक हम ऐड करते रहेंगे ये जीरो बन जाए। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। नहीं है पॉसिबल कि टू को मैं कुछ ऐड करूँ और जीरो बन जाए, वन को ऐड करूँ और जीरो बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इस जेड जो ग्रुप है इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, इसको छोड़ के सिर्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होता है, ठीक है, क्योंकि ई की पावर वन तो ई होगा ना, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वन हो गया। आइडेंटिटी का ऑर्डर वन है, उसके अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर इसमें क्या हो गया, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप हो गया, ग्रुप नहीं, एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है इसमें, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देख लिए, जैसे कि इसमें हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर देख लिया। अब जैसे वो वाला ग्रुप होता है वन, ये वाला ग्रुप होता है जी इज इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लीकेशन वाला ग्रुप है, आइडेंटिटी वन हो गई तो इसका ऑर्डर तो हो गया वन, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर वन हो गया। अभी ओमेगा है तो ओमेगा का क्यूब करने पे वन आता है, क्योंकि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है, तो इसका ऑर्डर थ्री हो गया। ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी जब हम क्यूब करेंगे तभी जाके वन आएगा, ठीक है। तो ये आ गया वन, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका थ्री हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो मीन्स हम हर एलिमेंट का इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, हर एलिमेंट का हम ऑर्डर देख सकते हैं कि तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करे ही करे, कुछ ना कुछ ऑर्डर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसका मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जैसे इंटीजर का सेट है तो उसमें, सॉरी हाँ, इंटीजर के सेट में तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने बोल दिया उसको कि वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है उन एलिमेंट्स का। अच्छा, अब ये हम एक नए टाइप के ग्रुप में आ चुके हैं, यूएन, ठीक है। यूएन इसको बोलते हैं, इसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट देखो, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। जो एडिशन मॉडुलो एन था जेड एन वाला, देखो जेड एन में क्या होता है, एक एक चीज और देखो, जेड एन में क्या होता है, जेड एन में ऐसा होता है, जीरो से स्टार्ट करा हमने, वन टू और कहाँ तक चले गए हम, एन माइनस वन तक। और ये जो होता है जेड एन, ये किसके साथ, एडिशन मॉडुलो एन के साथ ये क्या बनता है, ये अबिलियन ग्रुप होता है,
होता है ना, अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा। ये जो जेड एन वाला सेट जो होता है, मीन्स ये क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है जेड एन में। इसमें क्या है, एडिशन मान लो, जैसे कि मैंने करा सपोज, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया Z5 ले लिया। तो अगर मैं उसमें करता हूँ कि 3 + 4, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 4 होता है 7। 7 को हमने 5 से डिवाइड किया तो वो बन गया 2, तो इसका आ गया आंसर 2। ठीक है, इस तरीके से होता है इसमें Z5 की प्रॉपर्टी क्या है कि Z5 में क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं करता हूँ 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। को जब 5 से डिवाइड किया तो 1 बन गया रिमाइंडर। उसी तरीके से 1 + 4 किया तो 1 + 4 हो गया 5, तो ये 0 बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। अब इसमें लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं करा हमने ना, इसमें सिर्फ हमने एडिशन ऑपरेशन देखा। अब यूएन क्या होता है, यूएन एक 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 नई टाइप का सेट है। यूएन की डेफिनेशन क्या है, यूएन इज अ ग्रुप अंडर, देखो यूएन क्या है, सेट ऑफ नंबर्स को प्राइम विद एन। अब को प्राइम क्या हुआ, कई लोगों को पता होगा कि को प्राइम क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। को प्राइम का मतलब होता है कि रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम। अब प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब जिनका तो कोई कॉमन, मतलब जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। तो को प्राइम का मतलब वही हो गया कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 5 और 8 है। 5 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 और 8, 5 और 8 का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, 1 दोनों को डिवाइड करता है, 5 को भी और 8 को भी, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। जैसे 4 और 8 है, 4 और 8, दिस इज नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी डिवाइड कर रहा है, और 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, इसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकल गया इनका। जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज और लिख लेते हैं, जैसे कि 10 है और मैंने मान लिया 25, तो ये दोनों को प्राइम होंगे क्या, ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन 25 के बदले अगर मैं कर दूं 27, अब देखो ना तो ये प्राइम है ना ये प्राइम है ना, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। 10 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 27 भी प्राइम है, क्योंकि 27 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 3 इसमें, 10 में और 27 में, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो, 1 के अलावा। 1 तो कर ही रहा है, 1 तो हमेशा हर किसी को डिवाइड करता है। 2 जो है वो इसको डिवाइड, मतलब 2 है, 3 है, देखो 2 इसका फैक्टर है, इसका 3 है, 1 को छोड़ देते हैं हम हमेशा। ठीक है, फिर इसका फैक्टर क्या, 5 है और 10, इसका फैक्टर क्या है, 2 है, 9 है और 27। कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम हो गए। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब क्या हो गया, दो ऐसे नंबर, जैसे कि 5 और 8 देखा हमने, तो 5 के पहले हमने फैक्टर लिख दिया, 5 के फैक्टर है 1, तो हर किसी का 1 के अलावा दिख रहा है हमको मेरा। ठीक है, 1 तो हो गई होगा हर किसी का, 1 के अलावा 5 का फैक्टर सिर्फ 5 है, क्योंकि 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 8 का फैक्टर क्या है, 2 है, 4 है और 8 है। इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नंबर क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 15 और वही 27 लिखा मैंने। अब देखो ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम तो नहीं है, पर क्या ये को प्राइम है, चेक करते हैं। देखो 1 तो इन दोनों का फैक्टर है ही है, 5 इस 15 के फैक्टर है, 3 है, 5 है और 15 है। इसके फैक्टर क्या है, 3 है, 9 है और 27 है। तो देखो 3 क्या है, वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए दीज आर नॉट को प्राइम। ठीक है, दीज आर को प्राइम, ये को प्राइम है, बट 20 ये दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। अब देखो जब हम, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे सारे लोग ना। तो 20 है और एक नंबर और ले लेते हैं, 18 ले लिया मैंने। ठीक है, अब दोनों इवन है तो इसको तो 2 डिवाइड करेगा, 21 ले लिया मैंने, 20 और 21। तो देखते हैं 20 21 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा ऑब्वियसली ना, इसका देखो 2 डिवाइड कर रहा है, इसको 4 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है और 10 कर रहा है, इसको 20 डिवाइड, ये इसको डिवाइड कर रहा है नंबर, और इस 21 को कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, 7 कर रहा है और 21, बस यही 3 फैक्टर है इसके 21 के। कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नंबर क्या हो गए, दीज टू आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो को प्राइम आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। अब यूएन क्या लिखा है, यूएन की जो डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल को प्राइम विद एन। इसका मतलब क्या हो गया कि, मतलब देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यूएन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसे नेचुरल नंबर लेने हमने 1 से लेके एन के बीच में होने चाहिए, वो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, मतलब 1 से 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन, तो मतलब 1 से स्टार्ट करना, 1 को भी लेना हमने। ठीक है, सर दैट जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जीसीडी का मतलब, जीसीडी या एचसीएफ जो हम बोलते हैं ना, बचपन में हम पढ़ते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जीसीडी का मतलब होता है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट कॉमन
डिवाइजर और एचसीएफ दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, ये तो छोटी क्लासेस में सब पढ़ते ही है। जीसीडी और एचसीएफ दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। किसी बुक में जीसीडी से डिनोट करते हैं, किसी में एचसीएफ से, पर ज्यादातर बुक्स में जीसीडी ही लिखा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने भी जीसीडी लिख दिया। तो जीसीडी और एचसीएफ का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यह है हाईएस्ट। जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा था अभी 15 और 20, ऐसा देखो 15 के फैक्टर लिखे मैंने, 15 के फैक्टर क्या थे, 3 था इसका फैक्टर, 5 था और 15 था। और इसका क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20, यही है। अब इसमें से हमने देखना है कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में आ रहा है सबसे बड़ा हो, जैसे 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा है। और कोई कॉमन तो है नहीं इन दोनों में, तो यही इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, इन दोनों का जीसीडी कितना हो गया, जीसीडी इन दोनों का हो गया 5, ठीक है। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं। अपने छोटे भाई बहन होंगे वहाँ घर में, उनसे पूछ लेना, ठीक है, अगर किसी को क्लियर करना है और अच्छे से। तो ये चलो छोड़ो, ये सब बेसिक बातें थी। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इस सेट की डेफिनेशन लिखे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर सच दैट क्या हो, 1 से बड़ा हो x और n से छोटा हो, और सच दैट क्या लिखा है उसमें साथ में, सच दैट जीसीडी जीसीडी ऑफ x एंड n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n के साथ जिन जिन नंबर्स का मतलब कोप्राइम की डेफिनेशन है ये, ठीक है। कोप्राइम का यही मतलब होता है कि जिन दो नंबरों का जीसीडी क्या हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे, जैसे मैंने बताया कि 20 और 27 था, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका जीसीडी 1 आ रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे 1 भी लिखते हैं, चलो हम 1 1 1 तो दोनों का डिवाइजर है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 4 आया, इसमें 5 आया, इसमें 10 आया, इसमें 20 आया, और इसमें क्या है, 3 आया, 9 आया और 27 आया, यही है। अगर इन दोनों का मैं जीसीडी देखूंगा, जीसीडी का मतलब एचसीएफ देखूंगा मैं इन दोनों का, तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, मतलब एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया इन दोनों का, 1 हो गया। तो इन दोनों का जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम हो गए, ठीक है। तो ये कोप्राइम की डेफिनेशन होती है इस टाइप से लिखने में, कि कोप्राइम का मतलब क्या है, जीसीडी दोनों का 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम है। अच्छा, ठीक है, एबीसीडी हो गया 1। अब यूएन इज इक्वल टू क्या लिखा है, सेट ऑफ नंबर्स को प्राइमरी देन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देखो हम कुछ एग्जांपल लिख के लिखते हैं, U5 लिखता हूँ सपोज में। U5 का मतलब क्या होगा, 5 के साथ जो जो नंबर क्या है को प्राइम है। तो देखो पहला तो 1 है, 1 और 5 का कॉमन मल्टीपल, फिर 2 है, 2 और 2 भी है, और 5 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है 1 के अलावा, फिर 3 है, 4 है, ठीक है, बस इतना ही। क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन एन, एन को नहीं लिखना है, लेस देन एन, एन से छोटा, वन से बड़ा। तो यू फाइव क्या हो गया, यू फाइव का मतलब है कि 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों नंबर, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो उसके साथ तो सभी का सब, उसके साथ उससे छोटे जितने नंबर है सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर से छोटे, सारे के सारे को प्राइम होंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि 1 इसका कोई कॉमन डिवाइजर तो है नहीं। अब देखो, अच्छा यू, मैंने लिखा U6, U6 का मतलब है जो 6 के साथ जो है को प्राइम है। जैसे 1 है, 1 तो हर किसी में आएगा, फिर उसके बाद क्या है, 1 के बाद 2 है, देखो 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, 2 तो 2 नहीं आएगा इसमें, 3 भी नहीं आएगा, इसमें 4 भी नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा, कि 4 को 2 डिवाइड करता है, 6 को भी 2 डिवाइड करता है, तो इन दोनों का जीसीडी 2 हो गया, है ना। उसके बाद 5 आएगा, बस। तो U6 की वैल्यू कितनी, U6 में क्या आएगा, 1 एंड 5, बस दो आएंगे। उसी तरीके से अगर मैं U7 लिखूंगा, तो 7 तो प्राइम नंबर है, तो U7 में क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी तरीके से अब मैं U8 लिखता हूँ, तो U8 का मतलब होगा 8 के साथ जो को प्राइम है, 8 के साथ जिन जिनका जीसीडी 1 आता है, तो 1 का आता है, 2 का नहीं आता, क्योंकि 2 तो 8 को डिवाइड करता है, 3 का आता है, 4 भी नहीं आएगा इसमें, 5 आएगा, 6 भी नहीं आएगा इसमें, 7 आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 8 इन दोनों को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। तो जीसीडी इनका 2 हो गया, 1 नहीं है इनका जीसीडी। तो इससे U8 की वैल्यू कितनी हो गई, U8 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम और कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलो U20 लिख लेता हूँ सीधे, U20। U20 का मतलब है कि 20 को के साथ जो को प्राइम है, जैसे 1 तो सब में आएगा, फिर देखो 2 नहीं आएगा इसमें, लेकिन 3 आएगा, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 20 को डिवाइड करता है, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 भी इसको डिवाइड करता है, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 का 2, इवन नंबर तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 एक इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर को तो डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा। तो 6 तक हम बोल देते हैं, 7 आएगा, देखो इसमें, 9 भी आएगा, 9 क्योंकि 9 और 20 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, फिर उसमें 11 भी आएगा, फिर उसमें 13 भी आएगा, फिर उसमें 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 को क्या है, 5 डिवाइड करता है, फिर 16 17 हो गया और 19, ठीक है, ये है। तो ये हो गया
20। अभी ये क्यों लिख रहे हैं हम, ये अभी ये क्या है, ग्रुप बनते हैं एक्चुअली में, ये सारे के सारे ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये जो है यू एन, मैं इसको गोल्डन कलर से लिख देता हूँ, गोल्डन कलर से मार्क कर लीजिए, यू एन कॉमा मल्टीप्लीकेशन। ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। अबिलियन ग्रुप है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव तो होता ही है। अबिलियन ग्रुप होता है, ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सॉरी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ठीक है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, ऑब्वियसली, नहीं तो 5 × 6 तो 30 हो जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं मैं मल्टी, जैसे एडिशन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करा, 5 से जो नंबर एन है उसे डिवाइड करा, जो रिमाइंडर है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करना है, ऐड के बदले इसमें मल्टीप्लाई होगा बस, ऐड के बदले क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा, जो आंसर है उसको उससे डिवाइड करा, जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे बस हम। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन का मतलब, एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ठीक है। तो ये ग्रुप बनता है। अभी हम तो एक दो और एग्जांपल लिखते हैं तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। U20 लिखा, अब हम और बड़ा नंबर लिखते हैं, चलो कोई लिखते हैं हम यू, और क्या 25 30 लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब जितना बड़ा नंबर लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे फिर उसके कोप्राइम में ना। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि किसके किसके किसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इसका एक फॉर्मूला ऑयलर 5 फंक्शन बोलते हैं उसको, अभी वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे U5 में अगर 5 में लगाऊंगा मैं, तो उसका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। कि मतलब UN का ऑर्डर बता देता हूँ कि UN का ऑर्डर कितना होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सीधे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या है, कैसे निकलेगा वो। ऑयलर 5 फंक्शन बोलते हैं। U30 है, U30 में क्या आएगा देखो, U30 में आ जाएगा 1 आएगा इसमें, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा सीधे, फिर 8 भी नहीं आएगा, इवन तो कोई नहीं आएगा फिर, है ना। 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 23 आएगा, 24 25 26 भी नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 29 आएगा। देखो U30 का ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया U30 ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से वो तो हम कितना भी बड़ा सेट लिख सकते हैं, मतलब हमको ये देखना है कि जो को प्राइम है 30 के साथ, उन्होंने साथ क्या हमने ये लिख दिया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अबेलियन, अबेलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। UN, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देते हैं, देखो UN कॉमा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इज एन अबेलियन ग्रुप, ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। जैसे कि हम एक को प्रूव करके देखते हैं, हम इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं, U7 तो वैसे U8 ले लेते हैं, चलो U8 ले लेते हैं, ठीक है। U8 को हम प्रूव करते हैं कि ये एक ग्रुप है। प्रूफ क्या करते हैं, हम सारी कंडीशन हम नहीं देखेंगे, हम खाली वो देखते हैं, इसमें है 5 5 और 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसमें है मल्टी, चलो इसको कैली कंपोजिशन टेबल बनाते हैं इसकी ना, तो उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 और 7, ठीक है। तो 1 × 1 हो गया 1, 1 × 3 हो गया 3, 1 × 5 हो गया 5, 1 × 7 हो गया 7। जब तक 8 से कम है तब तक वही लिखते जाना है हमको। जब 8 से ज्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। 3 × 1 हो गया 3, 3 3 जा 9, 9 8 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 5 जाएगा 15, 15 को जब 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 7। 3 7 जा 21, 21 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, बच गया रिमाइंडर 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 का आएगा 7, 5 5 जा 25, 25 कितना ज्यादा है, 8 3 जा 24 होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। और 5 7 जा 35, 35 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 4 जा कितना हो गया 32, रिमाइंडर आ गया 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 का कितना बन जाएगा, 21 का बन जाएगा 5, 7 5 जा 35, 35 का अभी हमने देखा 3 बन गया। 7 7 जा 49, 49 क्या होता है, 8 8 8 6 जा 48 होता है ना, 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो बस ये आ गई कि हमारे पास टेबल बन गई पूरी। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो हम, इसको सबको पता होगा हम कौन सा ऑपरेशन यूज करें, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, ठीक है।
मल्टीप्लाई करना है इन नंबर को, ये जो टेबल में सारे नंबर गिवन है ऊपर नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर 8 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो देखो, इस पहले सबसे पहले हमें क्या देखना था कि जो बॉर्डर, ये जो हेडर रो है, हेडर रो के सेम टू सेम कौन से रो है। तो पहले देखेंगे हम 1357, और यहाँ पे भी 1357। इसका जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये ग्रुप की क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। नहीं, आइडेंटिटी से पहले हमको क्या देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं। क्लोजर के लिए क्या देखते हैं हम, कि इस टेबल के अंदर जितने एलिमेंट आए हैं, कोई बाहर का एलिमेंट तो नहीं आया। देखो 1357 के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, 1357 ही है, वही आगे पीछे रोटेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी ये क्लोज है। G1 प्रॉपर्टी होती है ये क्लोज है। G2 प्रॉपर्टी क्या होती है, G2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल ये मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का कोई प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमेशा होल्ड करती है। G3 प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी। अभी हमने बताया आइडेंटिटी क्या होती है, कि ये जो हेडर रो है, हेडर रो की जैसे सेम टू सेम आइडेंटिकल रो है ये वाली, इसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है 1, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस ग्रुप में है G4। G4 का मतलब क्या है, G4 होता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, हर रो में एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। देखो फर्स्ट रो में एक बार आया आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकंड रो में भी एक बार आया, थर्ड रो में भी एक बार आया, फोर्थ रो में एक बार आया। तो क्या हो गया, 1 का इनवर्स 1 हो गया, 3 का इनवर्स 3 हो गया, 5 का इनवर्स 5 हो गया, 7 का इनवर्स 7 हो गया। हर कोई इसमें क्या है, खुद ही का इनवर्स है, ठीक है। 7 का इनवर्स 7 हो गया, तो यहाँ पे इनवर्स भी आ गया। और अबिलियन क्यों है, अबिलियन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, कि इसके अबाउट सिमेट्रिक होने चाहिए। 357 357 75 75 33। तो ये क्या सिमेट्रिक है इस डायगोनल के अबाउट। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये टेबल सिमेट्रिक है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये अबिलियन ग्रुप हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल एक अबिलियन ग्रुप है। अब हम आते हैं आगे। अच्छा, ऑयलर फाइव फंक्शन पे आ गए हम, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ये यू एन जो है। अब आगे में क्या है, बार बार इसका एग्जांपल जब भी लेंगे हम यूज करूंगा मैं, तो सबको पता होना चाहिए कि क्या है चीजें ग्रुप, ठीक है। अब हम ऑयलर फाइव टोशेंट फंक्शन बोलते हैं इसको वैसे, या फिर डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, ऑयलर फाइव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। हम यही टर्म यूज करेंगे, ऑयलर फाइव फंक्शन, ठीक है। ऑयलर फाइव फंक्शन, ऑयलर फाइव फंक्शन क्या होता है, इट काउंट द पॉजिटिव इंटीजर अप टू अ गिवन इंटीजर एन दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। इसका मतलब ये क्या काउंट करता है। देखो बहुत यार बड़ा सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है ये, मैं बात बहुत इजी है ये समझना है, तो ठीक है। फाइव एन क्या काउंट कर रहा है, ये नंबर काउंट कर रहा है एन के साथ जितने नंबर को प्राइम है। देखो, इट काउंट द पॉजिटिव इंटीजर अप टू अ गिवन इंटीजर एन दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, मतलब जो उसके साथ को प्राइम है, उन नंबर को काउंट करता है ये फाइव एन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखो फाइव एन जो है दैट इज इक्वल टू एन इंटू प्रोडक्ट पी डिवाइड्स एन। चलो ये तो इसका देखो ऑफिशियल फार्मूला है, मतलब जो प्रॉपर फार्मूला है वो है ये, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं इस फार्मूले को। देखो एन, ये क्या चीज लिखा है पता है, ये जो है इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ इसका मतलब। देखो जब हम क्लास 10th में था ना, 10th में थे हम लोग, तो क्लास 10 की बुक खोलना हम लोग, फर्स्ट चैप्टर ना, फर्स्ट चैप्टर में उसमें थ्योरम होगी लिखी हुई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो थ्योरम ये कहती है कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई या फिर उत्तराखंड बोर्ड, एक ही है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम वाला, उसमें एक थ्योरम होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो थ्योरम कहती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ प्राइम और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो प्राइम नंबर होता होगा, और अगर प्राइम नहीं है तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 8 है, तो 8 इज नॉट अ प्राइम, बट इसको हम प्राइम नंबर जैसे 2 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम नंबर कोई भी नंबर, जैसे 20 है, तो 20 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 into 2 into 5। तो ये सारे के सारे ये प्राइम नंबर है। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं 100 है, 100 इज ऑल्सो नॉट प्राइम। प्राइम नंबर है तो प्राइम तो है ही, जो प्राइम नहीं है उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हर नंबर को, और रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है हमेशा। यही है, अभी इसको हम क्या लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे टू, इसको लिख देंगे 2 का क्यूब, इसको लिख देंगे 2² into 5, जैसे ये इसको लिखेंगे 2 into 2 4 हो गया, इंटू 25 मतलब 5 into 5, ये हो गया। और तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ये दोनों 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है, मतलब ये इस तरीके से लिख गया तो ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, मतलब इन्हीं दोनों नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, ये क्लास 10th की बुक में दे रखा है ये सारा, ठीक है। तो वहां पे से, तो हमने क्या करा अभी, चलो वो कहाँ से आ गया, हम यहाँ से पहुंच गए उस पर। देखो इफ n इज इक्वल टू p1 to the power k1 p2 to the power p1 p2 क्या है, जब भी ग्रुप थ्योरी में जहां पे भी स्मॉल p लिखा जाएगा उसका मतलब वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो p1 to the power p1 मान लेते, जैसे मैंने अभी लिखा था ना 100 इज इक्वल टू क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर।
तो ये वही चीज लिखी हुई है कि P1 to the power K1 इंटू P2 to the power K2। तो यहाँ पे P1 क्या हो गया, P1 हो गया यहाँ पे 2, K1 क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, P2 क्या हो गया 5, K2 क्या हो गया 2। उसी तरीके से, क्योंकि ये तो 100 तो एग्जाम्पल है, इसी तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसमें और भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है, इसीलिए क्या लिखा है, इसलिए ये लिखा है कि n को हमने P1 to the power K1 P2 मतलब आर्बिट्ररी है, तो ये आर्बिट्ररी तो ऐसे लिखा जाएगा है ना, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया मतलब। देन फाइव ऑफ n इज इक्वल टू इतना, ये टाइप। अब देखो ये तो देखो ये बुक्स में ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, बट इसको मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, ये है ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे लिखा है। एक दो चीजें याद रखना है, देखो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला है ऑयलर फाइव फंक्शन है ये, ठीक है। ये क्या बताता है, काउंट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, फिर ऊपर वाले फॉर्मूले तब जाएंगे हम। देखो सबसे पहली चीज बता रहा है फाइव ऑफ वन। फाइव ऑफ वन हमेशा क्या होगा, वन होगा, ठीक है। फाइव एक फंक्शन है, उसके अंदर वन आर्ग्यूमेंट आएगा, तो फाइव ऑफ वन क्या होगा, हमेशा वन आएगा। फाइव ऑफ पी, पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फाइव ऑफ पी जो प्राइम नंबर है अकेला, तो उसकी वैल्यू होगी P-1। जैसे कि मैंने लिख दिया फाइव ऑफ फाइव, फाइव क्या एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा P-1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू जाएगी 4। उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ फाइव ऑफ सेवन, सेवन भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा P-1, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। टू भी एक प्राइम नंबर है, तो फाइव ऑफ टू कितना हो जाएगा, फाइव ऑफ टू ये कितना हो जाएगा P-1, दैट इट मीन्स वन। तो फाइव ऑफ टू की वैल्यू वन होगी। फाइव ऑफ थ्री, थ्री भी एक प्राइम नंबर है, तो कितना हो जाएगा P-1, दैट मीन्स टू। समझ गए होंगे आप लोग ना। फाइव ऑफ सपोज मैंने लिख दिया 29, 29 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या आएगा P-1 यानी कि 28 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा P-1 हो जाएगा। बस ये है पहला चीज हमको याद रखनी है कि फाइव ऑफ वन वन होता है, फाइव ऑफ पी क्या होता है, फाइव ऑफ पी होता है P-1। फाइव ऑफ वन कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। मतलब वन आएगा भी नहीं जब हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइम नंबर के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला वाला है P-n। P-n अगर मान लेते हैं प्राइम नंबर की पावर n है, भाई इस चीज को हमें थोड़ा सा याद रखना है। प्राइम नंबर की पावर n है, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा फाइव ऑफ P-n लिखा है ना, तो उसको ये लिखा जाएगा, पहले तो वही आएगा P-n इंटू ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन पी, बस इतना याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा आता है कि फाइव ऑफ फाइव स्क्वायर, मतलब फाइव ऑफ मेरे को निकालना है 25, ठीक है। अब 25 तो प्राइम नहीं है, तो फाइव ऑफ क्या लिखेंगे, फाइव का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, P-n टाइप का आ गया। तो P क्या होगा, ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन फाइव, ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, फाइव स्क्वायर इंटू वन, एलसीएम ले लेंगे नहीं, यहाँ पे यहाँ जाएगा फाइव माइनस वन अपॉन फाइव, तो कितना आ जाएगा ये, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव माइनस वन फोर, तो फाइव हो जाएगा 20। तो इसका मतलब फाइव ऑफ 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब उसी तरीके से हम कोई और नंबर भी देख सकते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया फाइव ऑफ एट ले लिया मैंने, ठीक है। फाइव ऑफ एट का क्या मतलब होगा, फाइव ऑफ एट, ये क्या होगा, ये होगा फाइव ऑफ टू क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ टू क्यूब का मतलब है टू का क्यूब इंटू वन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, P-n क्या होता है, P-n इंटू वन माइनस वन अपॉन पी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया टू का क्यूब हो गया एट, मतलब ये इसको टू का क्यूब रहने देते हैं फिलहाल। तो ये वन माइनस वन बाई टू एलसीएम ले लेंगे, या फिर सीधे वन बाई टू आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो फोर आ गया, ठीक है, फोर आ गया। तो ये क्या है, एक दूसरा रिजल्ट हमने याद रखा। तीसरी चीज हमको क्या याद रखनी है, फाइव एन इज ऑलवेज इवन फॉर, चलो ये तो हुआ है। और अगर दो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं m इंटू एन, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट में आ जाएगा, मतलब फाइव एन इंटू फाइव एम, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम, दोनों प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। जैसे कि मान लिया लिखा है टू इंटू फाइव, तो ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, फाइव टू इंटू फाइव फाइव, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर लिखा है फाइव ऑफ ट्वेंटी, ट्वेंटी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ टू स्क्वायर इंटू फाइव, ये दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया हमने, ठीक है। टू स्क्वायर इंटू फाइव ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, फाइव ऑफ टू स्क्वायर इंटू फाइव ऑफ फाइव। तो टू स्क्वायर का हमें पता है क्या हो जाता है, टू स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन टू, और फाइव पे कितना हो जाएगा, फाइव माइनस वन, ठीक है। क्योंकि फाइव ऑफ पी है, पी है प्राइम नंबर का सिंपल क्या होता है, उस प्राइम नंबर होता है P-1, तो क्या आ जाएगा, देखो टू का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टू, और यहाँ पे फाइव इंटू फोर, तो कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये फाइव हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट क्या है, क्या है ये फाइव, ये वाला फाइव फंक्शन अभी तक कहाँ से आ गया अचानक से। ये क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ यू एन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है।
जो अभी हमने पीछे ग्रुप डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था, यूएन। तो यूएन के अंदर का ऑर्डर क्या होगा यूएन का ना, वो चीज बताता है ये। और ये यही चीज तो बताता है, ये अभी और भी बहुत ज्यादा काम आएगा ये आगे ना, जैसे हम साइक्लिक ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। यूएन का ऑर्डर बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम देखो इसका सबका एक एक करके निकाल के देखते हैं। देखो U5 निकाल सबसे पहले, यहीं पे मैं सबको ऑयलर फाइव फंक्शन से सबके ऑर्डर निकाल के देखता हूँ। U5 का ऑर्डर निकाल के देखते हैं, U5 का ना, सबसे पहले इसका निकाल के देखते हैं। तो इसका क्या होगा, फाइव ऑफ फाइव निकालना हमको ना, फाइव ऑफ फाइव, फाइव क्योंकि प्राइम नंबर है, तो फाइव ऑफ पी क्या होता है, P-1, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, 5 - 1, तो क्या हो गया, 4। तो फाइव फाइव की वैल्यू वो 4, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। अब U6 निकालना है हमको, तो 5 ऑफ 6 निकालना है, ठीक है। 5 ऑफ 6, तो 6 का डायरेक्ट कर नहीं सकते हम, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 × 3 कर दिया हमने। अब हमको पता है जब दोनों 2 × 3 प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 × 5 × 3, ऐसा आ गया। अब 5 2 × 5 3, 5 2 की वैल्यू जाएगी 2 - 1, और 5 3 की हो जाएगी 3 - 1। तो 2 - 1 हो गया 1, 3 - 1 हो गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसमें देखो दो ही एलिमेंट है ना इसके अंदर। अब U7 है, देखो 5 7 निकाल के देखते हैं, चलो 5 ऑफ 7, सेवन सेवन क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 ऑफ P का क्या हो जाता है, सिंपल P-1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 6। इसके अंदर देखो 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5 ऑफ 8 निकाल के देखते हैं हम। अभी हमने निकाला भी था बल्कि। 5 ऑफ 8 क्या होगा, 5 ऑफ 8 को कैसे लिखेंगे, 5 ऑफ 2 टू द क्यूब। तो 2 टू द क्यूब क्या हो जाएगा, 2 टू द क्यूब इंटू 1 - 1/2, यही होगा। एल्सियम ले लेंगे, तो 2 टू द क्यूब इंटू 1 - 1/2, ये तो 1/2 आ जाएगा। तो कितना आएगा, कट गया 4 आ गया। तो देखो कितना आ गया, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट। उसी तरीके से चलो 20 का अभी हमने निकाला था, वैसे 20 का कितना आया था, जब पीछे था वो, U20 520 कितना है, 8 आया था ना। देखो 20 का कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलो दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 ऑफ 20, तो 5 ऑफ 20 को क्या लिखेंगे, 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम होती है ना, कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टर कर सकते हैं। 5 ऑफ 2 स्क्वायर कैसे, ये अलग अलग हो जाएगा। देखो 5 ऑफ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, 2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/2, और 5 ऑफ 5 को हो जाएगा 5 - 1, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन गया, 2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 × 4, 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। इसके अंदर देखेंगे हम 8 एलिमेंट है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि U5 ऑफ 30, चलो इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 ऑफ 30 क्या होगा, हो जाएगा 5 ऑफ 2 × 3 6 × 5 30, ठीक है। हर नंबर प्राइम फैक्टर में टूट सकता है नहीं, टूटता ही है, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर में फैक्टर्स में ये तो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, इतना सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 - 1, प्राइम नंबर है सारे के सारे, ठीक है। 3 - 1 और 5 - 1, तो 2 - 1 हो गया 1 × 2 × 4, 1 × 2 × 4 कितना हो गया, 8 आ गया। तो देखेंगे हम इसके अंदर भी 8 ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ऐसे हम यूएन के अंदर का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं किसी भी, है ना, हमने देख लिया। यूएन का ऑर्डर क्या निकालना, यूएन का ऑर्डर क्या होगा, 5n हो जाएगा यूएन का ऑर्डर बस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यूएन क्या हो जाएगा, 5n के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे सब ग्रुप से, अब क्या है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, सब ग्रुप को हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप खुद ही में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने में भी टाइम लगेगा। तो हम इस चीज पे स्टिक करते हैं कि अभी हमने क्या देखा, ये चीज देखा, ठीक है। पहले हमने ग्रुप के ऑर्डर देखे, सब ग्रुप का ऑर्डर देखा, उस ग्रुप का ऑर्डर देखा, फिर एलिमेंट का ऑर्डर देखा, कुछ एग्जाम्पल करे। फिर हमने यूएन वाला ये जो है, ये स्पेशल टाइप का एक ग्रुप होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के अंदर, ठीक है। ये क्या बनता है, अभी हमने बताया कि UN कॉमा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है ये, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप है ये, तो क्यों है, क्योंकि अभी हमने उसको चेक भी कर लिया है, ठीक है। ये तो हमने U8 का चेक करा है, इसी सब के लिए हो जाएगा ये सब, इसमें पांचों की पावर G5, पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएंगे, तो अबेलियन ग्रुप हो गए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, फिर हमने ये देखे कि कुछ एग्जांपल देखे, फिर सबके उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, वो उसके लिए हमें ऑयलर फाइव फंक्शन, ये ऑयलर फाइव फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पे हम देखेंगे
ऑयलर फाइव फंक्शन क्या है, जैसे साइक्लिक ग्रुप होगा, इन सब में काफी जगह ये कहीं ना कहीं पे ये यूज होता रहता है, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखो वही चीज है, देखो यहाँ पर यहाँ पर जो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है, यहाँ पे ऊपर देखो उसी चीज को थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कि एन को हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, ठीक है, P1 P2 P3 Pn में, ठीक है, अलग अलग प्राइम। तो फाइव ऑफ एन जो लिखा है वो लिखा है ऐसा इंटू पी, ये इंटू ये इंटू ये, वो वही चीज लिखी हुई है। अगर हम इसको सबको अलग अलग इन सबको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये वही चीज आ जाएगी ऊपर वाली ना, ये जो लिखी है। तो लेकिन हम ये वाला ज्यादा इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइव वन वन होता है, फाइव पी पी माइनस वन होता है, फाइव पी टू का इतना होता है, और पी फाइव एन जो होता है हर एन ग्रेटर देन टू के लिए हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे अभी हम देखेंगे भी, तो पहले देखो यहाँ पे क्या आया, फोर आया, टू आया, सिक्स आया, फोर आया, एट आया, एट आया। तो ये हमेशा इवन नंबर आएगा। और नंबर आ रहा है इसको देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, ठीक है, एन ग्रेटर देन टू के लिए। और अगर दो नंबर आते हैं, एम और एन दोनों को प्राइम है और रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है, मीन्स एम और एन का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो जाता है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा फाइव एम एन इज इक्वल टू फाइव एम इंटू फाइव एन। बस इससे कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।